हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आपका फिर से स्वागत करता हूँ आप सबके अपने चैनल लर्निंग गुरु पे। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा कि कंपनी अधिनियम 2013 जो बनाया गया है, एक्चुअली इसके उद्देश्य क्या थे, कि क्या पर्पस था कि ये बनाया गया, वो आज हम देखने वाले हैं। तो कुछ 12 पॉइंट को हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। बहुत छोटा वीडियो बनेगा बट बहुत यूज़फुल वीडियो आपके लिए, तो ज़रूर एंड तक देखिए आप। तो सबसे पहली बात, जो पहला कारण था, जो पहला उद्देश्य था, वो था अधिक सुविधाजनक प्रावधानों के द्वारा कंपनियों में निवेश को प्रोत्साहित करना। तो पहला काम ये था, ये उद्देश्य रखा गया था ध्यान में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर सके, कंपनी में निवेश कर सके। इसके लिए कंपनी अधिनियम में कुछ ऐसे प्रावधान डाले जाए कि निवेश करने में लोगों को प्रोत्साहित हो सके। उसके बाद दूसरा उद्देश्य जो था वो था कि कंपनियों के प्रवर्तन एवं प्रबंध में व्यावसायिक विश्वसनीयता एवं आचरण के न्यूनतम मानदंडों को स्थापित करना। मतलब जो कंपनी के प्रवर्तन और प्रबंध जो होता है, मतलब कंपनी को बनना या चलाने से रिलेटेड जो व्यावसायिक विश्वसनीयता और आचरण होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ इथिक्स होते हैं, तो उनके कुछ मानदंड, कुछ स्टैंडर्ड को क्या करना, स्थापित करना कि व्यवसाय को अच्छे से चलाना चाहिए, सही आचरण के साथ, विश्वसनीयता होनी चाहिए, किसी के साथ कोई गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस उद्देश्य के साथ बनाया गया था। तीसरा है हमारे पास कि कंपनियों के कार्यकल्पों से संबंधित सभी उचित सूचनाओं के संपूर्ण एवं न्यायोचित प्रकटीकरण को सुनिश्चित करना। मतलब अगर कंपनी में अगर कोई काम हो रहा है तो उस संबंधित सूचनाएं और पूरा प्रष्टीकरण रखने के संबंधित कुछ जो प्रावधान थे उन्हें बनाना, ये उद्देश्य था कि जो कंपनी में काम हो रहा है, जो सूचनाएं हो रही है, उन सबको अच्छे से रखा जाए। उसके बाद लिखा है हमारे पास, अंशधारियों को प्रभावी भागीदारी एवं उसके नियंत्रण को सुनिश्चित करना तथा उनके हितों की संरक्षण करना। कि जो हमारे कंपनी के अंशधारक होते हैं, अंशधारक यानी वो व्यक्ति जो कंपनी के क्या खरीदते हैं, अंश खरीदते हैं, वो अंशधारी कहलाते हैं। इनके हिस्सेदारी, मतलब उनका जो भाग होता है, जो उनका हिस्सा होता है कंपनी में, ये कंपनी के वास्तविक स्वामी कहलाते हैं। तो उनके हितों की क्या करना, रक्षा करना। उसके बाद हमारे पास लिखा है, कंपनी योग के प्रबंध के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को उनके कर्तव्य के पालन हेतु बाध्य करना। मतलब जो कंपनी चलाते हैं, जो कंपनी के प्रबंध में हिस्सा लेते हैं, जैसे कि जो कंपनी के प्रबंध में हिस्सा लेते हैं वो लोग हमारे कहलाते हैं संचालक, जिनकी नियुक्ति अंशधारकों के द्वारा की जाती है। तो इनके कर्तव्य क्या है और इनका पालन करने के लिए इन्हें बाध्य करना, ये एक उद्देश्य था। और नेक्स्ट उद्देश्य है हमारे पास, यदि किसी कंपनी का संचालन अंशधारियों एवं कंपनी अथवा जनसाधारण के हितों के प्रतिकूल किया जा रहा है तो उस कंपनी के कार्यकल्पों में हस्तक्षेप एवं जांच पड़ताल करने हेतु सरकार को शक्ति प्रदान करना। कि अगर किसी कंपनी का संचालन जो हो रहा है वो अंशधारियों या कंपनी के खिलाफ या सामान्य लोगों के खिलाफ हो रहा है, तो उस समय सरकार क्या कर सकती है, सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वो हस्तक्षेप कर सकती है और जांच पड़ताल कर सकती है। ऐसे अधिकार डाले गए इसमें। उसके बाद हमारे पास लिखा है, भारत में संविधान के नीति निर्देशा तत्वों के अनुरूप सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों के उद्देश्य को पूरा करना। मतलब जो हमारे भारत देश के कुछ आर्थिक और सामाजिक उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए जो संविधान में कुछ प्रावधान बनाए गए, नीतियां बनाई गई हैं, उनके अनुरूप करने के लिए, मतलब उनके हिसाब से करने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 को बनाया गया, एक उद्देश्य था उसका। उसके बाद हमारे पास है, औपचारिक प्रक्रिया तथा अनुपालनों का न्यूनतम व्यय द्वारा कंपनियों को संचालन एवं नवाचार में शाश्वतता प्रदान करना। मतलब कि जो कंपनी बनती है, मतलब कंपनी को बनने के लिए कुछ नियमों को पूरा करना पड़ता है, कुछ प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है और कुछ खर्चे लगते हैं। तो इनमें एक नया रूप दिया गया, मतलब कंपनी बनने के चार्जेस को, उनकी प्रक्रिया को थोड़ा बदला गया कंपनी अधिनियम 2013 में, वो बात की गई है यहाँ पे, ये उद्देश्य था। उसके बाद लिखा है हमारे पास, भारत के कंपनी क्षेत्र के विकास को चिरस्थायी बनाने हेतु ठोस एवं व्यवहारिक कानूनी ढांचा उपलब्ध कराया। मतलब भारत के जो कंपनी का क्षेत्र है उनको विकास करने के लिए एक अच्छा कानूनी ढांचा बनाना एक उद्देश्य था कि कंपनियों की ग्रोथ हो सके, कंपनियों का विकास हो सके। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो विकास हो रहा है, आर्थिक विकास जैसे चल रहा था, तो आर्थिक विकास के हिसाब से कंपनियां भी चले
इसलिए कंपनियों के जो मॉडल्स है वो आवश्यकता के हिसाब से बनी, उसके अनुरूप बनी, इसलिए कंपनी अधिनियम बनाया गया। एक और उद्देश्य था ये, जैसे कि अगर इसे समझे हम तो जो आर्थिक नीतियाँ होती है वो विकसित होती है, मतलब आर्थिक नीतियाँ सरकार की ये होती है कि वो देश का विकास करने चाहती है, उसके हिसाब से वो आर्थिक नीतियाँ बनाती है। तो उसी के हिसाब से कंपनियों को क्या किया गया, काम करे, इसलिए नया कंपनी अधिनियम बनाया गया। निवेश एवं उन्नति के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार करना, निवेश कर सके लोग, उन्नति हो सके लोगों की, तो इस उद्देश्य से सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए कंपनी अधिनियम को बनाया गया। और जो क्षेत्रीय निगम व्यवस्था होती है उनमें जो क्षेत्राधिकार होता है उसे टालने के लिए क्या किया गया, नया कंपनी अधिनियम बनाया गया। तो क्षेत्राधिकार क्या होता है, तो जस्ट लाइक मान के चलिए कि कुछ कंपनियां एक ही जगह बिजनेस करती, कोई दूसरी कंपनी उसका कॉम्पिटिटर नहीं आ पाते, तो क्योंकि कुछ इश्यू हो जाते हैं, तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए ये कंपनी अधिनियम बनाए गए। तो ये कुछ हमारे उद्देश्य थे। कंपनी अधिनियम 2013 क्यों बनाया गया, तो ये उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। तो आपके नॉलेज पर्सपेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। आपको मैंने ट्राई किया कि आपको पूरी की पूरी बातें समझ आ सके। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या वेबसाइट, फेसबुक पेज को आप लाइक कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको इस वीडियोस की जो नोट्स है वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और साथ साथ अगर आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ डेट वाइज आपको ये नोट्स मिल जाती है वहाँ पे, तो आपको कन्वीनियंस हो जाएगा। सो बस इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। टेक केयर दोस्तों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।